बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की वीडियो लेक्चर सीरीज़ के सिलसिले में आज हम जिस टॉपिक को कवर करने के लिए जा रहे हैं उसे हम थ्योरेटिकली भी स्टडी करेंगे और साथ में थोड़ा बहुत जो है वो उसका प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। आज के हमारे टॉपिक का नाम है स्टोर्ड प्रोसीजर्स। तो आज के लेक्चर में हम समझेंगे अच्छी तरह से कि स्टोर्ड प्रोसीजर्स क्या होते हैं और इन्हें क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हम बेसिकली हमने देखा है कि हम एसक्यूएल कमांड्स के ज़रिए से जो है वो डाटा को मैनिपुलेट करते हैं और उन एसक्यूएल कमांड्स को एग्जीक्यूट करवाते हैं क्यूरी एनालाइज़र में जाके। तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम उन एसक्यूएल कमांड्स का एक स्टोर्ड प्रोसीजर जो है वो बना के रख लें, यानी कि बजाय इसके कि हम जो अपनी एप्लीकेशन है जिसमें हम एसक्यूएल स्टेटमेंट्स इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ से हर दफ़ा एसक्यूएल की स्टेटमेंट लिखने के हम डेटाबेस के अंदर ही एक स्टोर्ड प्रोसीजर जो है वो बना के रखा जाए, ताकि जब भी हमने उस क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाना है तो हम जस्ट उसे एक कॉल दें और वो वहाँ से जो है वो स्टोर्ड प्रोसीजर को यानी कि क्यूरी को एग्जीक्यूट करवा दें। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, सिनेरियो बता देता हूँ क्या होता है। सिनेरियो ये होता है कि जब हम डेटाबेस को मैनिपुलेशन करते हैं, जब क्यूरी के ज़रिए से, ज़ाहिर सी बात है डेटाबेस को हम कंट्रोल कहाँ से कर रहे होते हैं, फ्रंट एंड से कर रहे होते हैं कंट्रोल। डेटाबेस बैक एंड होता है, जबकि हमने उसे कंट्रोल कहाँ से करना है, फ्रंट एंड से। अब फ्रंट एंड क्या होता है? फ्रंट एंड जो है ये हमारे पास एक एप्लीकेशन है, यानी कि एक सॉफ्टवेयर है। जिस तरह से फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम कि आप फेसबुक को इस्तेमाल करते हैं। फेसबुक पे आप जो भी एंट्रीज़ वगैरह कर रहे होते हैं वो डेफिनेटली किसी जगह पे जाके डेटाबेस में स्टोर हो रही होती हैं, किसी जगह पे सेव हो रही होती हैं। मिसाल के तौर पे आप न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं फेसबुक के ऊपर। जब आपने न्यू रजिस्ट्रेशन किया, आपने फॉर्म को फिल किया वेबसाइट के ऊपर और सबमिट के बटन पर क्लिक किया, तो आपका सारे का सारा डाटा जो है वो जाके डेटाबेस में स्टोर होगा। यानी कि आप किस चीज़ से वाकिफ़ हैं? आप फ्रंट एंड से वाकिफ़ हैं, यानी कि उस फेसबुक की वेबसाइट से वाकिफ़ हैं। आपको नहीं पता कि ये चीज़ें कहाँ पे जाके स्टोर हो रही हैं, डेटाबेस में स्टोर हो रही हैं और कैसे स्टोर हो रही हैं। अब मसला क्या है या हमारी रूटीन क्या है? हमारी रूटीन ये होती है कि फॉर एग्जांपल हमने डाटा को स्टोर करवाना है, तो स्टोर करवाने के लिए कौन सी क्यूरी लिखी जाती है? डेफिनेटली इंसर्ट की क्यूरी हम लिखते हैं। तो जो फ्रंट एंड हमारे पास एप्लीकेशन है, हम उसमें इंसर्ट की क्यूरी लिखेंगे, साथ में वो जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं जिनमें हम वैल्यूज़ दे रहे हैं वो अटैच करेंगे उस क्यूरी के अंदर और उसे एग्जीक्यूट करवाने के लिए, मैनिपुलेट करवाने के लिए डेटाबेस को सेंड कर देंगे। डेटाबेस क्या करेगी? उसे रीड आउट करेगी, वैल्यूज़ टेक्स्ट बॉक्सेस में से डायरेक्टली जो है वो क्यूरी के अंदर एम्बेड हो चुकी होंगी और वो जाके एग्जीक्यूट करवा देंगी डेटाबेस के अंदर। अब इसका मतलब ये हुआ कि भाई हमने क्यूरी कहाँ पे लिखी है? फ्रंट एंड में लिखी है, यानी कि वो जो एप्लीकेशन या जो जिसे हम वेबसाइट कहते हैं, क्यूरी हमने वहाँ पे लिखी है, जबकि एग्जीक्यूट वो कहाँ पे जाके हो रही है? डेटाबेस के अंदर जाके तो है वो स्टोर हो रही है। लेकिन स्टोर्ड प्रोसीजर क्या होते हैं? स्टोर्ड प्रोसीजर्स जिस तरह से उसके नाम से जाहिर है, ये एक प्रोसीजर है जो कि हम डेटाबेस के अंदर स्टोर करवा देते हैं। यानी कि क्यूरी जो है वो हम बजाय इसके कि एप्लीकेशन में लिखें, हम फ्रंट एंड में क्यूरी लिखें, हम वो डेटाबेस के अंदर ही क्यूरी लिख के स्टोर करवा देते हैं। और जब भी हमने उससे एग्जीक्यूट करवाना है तो हम सिंपली एक छोटी सी कॉल भेजेंगे उसे डेटाबेस को कि भी इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करवा दो, तो वो उसे क्या कर देगा? वो उसे एग्जीक्यूट करवा देगा। तो हम इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखेंगे आज और देखेंगे कि स्टोर प्रोसीजर बनाया कैसे जाता है और उसे बाद में एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है। तो आपको बताने का मकसद ये था, सबसे पहले थ्योरेटिकली इसे पढ़ने का थोड़ा सा जो है वो मकसद ये है कि स्टोर्ड प्रोसीजर्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। बेनिफिशियल इस हिसाब से हैं कि सबसे पहले आप ये देखें कि आपको अगर फॉर एग्जांपल 10 जगहों पे अपने एप्लीकेशन जो आपका फ्रंट एंड है उसके अंदर आपको 10 जगह पे अगर क्यूरी लिखनी पड़ती है, तो वो आपको स्टोर्ड प्रोसीजर बनाने के बाद वो नहीं लिखनी पड़ेगी। आपने एक ही दफ़ा क्यूरी लिख के स्टोर करवा देनी है डेटाबेस के अंदर, और जब भी आपको ज़रूरत पड़ी है फॉर एग्जांपल इंसर्ट करने की, आपने सिंपली उसे कॉल कर लेना है, उसे यानी कि एक मैसेज सेंड कर देना है कि स्टोर्ड प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करवा दो और वो खुद ब खुद ही क्या कर देगा? उसे एग्जीक्यूट करवा देगा। सबसे पहला तो फ़ायदा ये हो गया। दूसरा फ़ायदा क्या हो सकता है स्टोर्ड प्रोसीजर का? वो ये है कि भाई हमारा नेटवर्क जो है, ज़ाहिर सी बात है अब वेबसाइट किस पे चल रही होती है? इंटरनेट पे चल रही होती है। और इंटरनेट क्या है? एक नेटवर्क है, या फिर अगर इंटरनेट नहीं भी है, लोकल नेटवर्क भी है फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो वहाँ पे भी ज़ाहिर सी बात है जो नेटवर्क होता है उसमें उसका एक बॉटल नेक जो है वो क्या होता है? वो उसकी कम्युनिकेशन होती है सिस्टम्स की आपस में।
क्योंकि सिस्टम इंटरनली तो बहुत फास्टर काम करता है, लेकिन जब इसमें जो है वो नेटवर्क जनरेट किया जाता है, सिस्टम्स को आपस में तारों के ज़रिए से जोड़ा जाता है, तो ये तारें जो होती हैं, जो वायर्स होती हैं, ये एक बॉटल नेक होता है कि इसमें एक ख़ास हद तक एक महदूद जो है वो स्पीड के साथ, एक महदूद वेलोसिटी के साथ ही डाटा ट्रैवल कर सकता है, ज़्यादा तेज़ी से नहीं कर सकता, क्योंकि इंटरनली सिस्टम तो बहुत स्पीड के साथ काम करता है। लेकिन जब भी उसमें तारें आ जाएंगी तो डेफिनेटली वहाँ पे काम जो है वो किसी एक ख़ास हद तक आप उसे स्पीड अप कर सकते हैं, उससे ज़्यादा जो है वो स्पीड अप नहीं होगा। तो उसका एक और ये एडवांटेज है स्टोर्ड प्रोसीजर का, बड़ा एडवांटेज ये है कि आपका वो नेटवर्क वाला जो बीच में सिनेरियो होता है वो निकल जाता है, और आप क्या करते हैं, सिंपली नेटवर्क ट्रैफिक आपकी कम हो जाती है, क्योंकि आपने जस्ट उसे एक कमांड भेजनी है, लिख के एक सिंपली मैसेज भेजना है कि भी इसे एग्जीक्यूट करवा दो, तो आपको पूरी की पूरी जो है वो क्यूरी नहीं लिखनी पड़ेगी, और वो पूरी की पूरी क्यूरी जो है वो वहाँ पे नहीं जाएगी, आपके सर्वर पे नहीं जाएगी, आपके क्लाइंट कंप्यूटर से, बल्कि वो वहाँ पे पड़ी होगी। जस्ट एक मैसेज आएगा जिससे नेटवर्क ट्रैफिक जो है वो भी आपकी जो है वो उसकी भी जनरेशन नहीं होगी, बल्कि वो रिड्यूस होगी। अच्छा, इसका एक और एडवांटेज जो है वो ये है कि भाई जब आप क्यूरी लिख के भेजते हैं फ्रंट एंड में से बैक एंड के लिए, यानी कि आप अपनी एप्लीकेशन में से, अपनी वेबसाइट से क्यूरी लिखी हुई जाती है डेटाबेस के पास, तो उसे प्रोसेस किया जाता है, उसे एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में लाया जाता है, क्यूरीज को के अंदर वैल्यूज़ को एम्बेड किया जाता है, बहुत सारी जो है वो काम इन्वॉल्व होते हैं उसके अंदर। तो जब आप क्यूरी लिख के भेजेंगे तो वो काम ज़्यादा करना पड़ेगा, प्रोसेसिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, टाइम लैप्स होगा, टाइम ज़ाया होगा। जबकि स्टोर्ड प्रोसीजर में जब आप स्टोर्ड प्रोसीजर को लिख के वहाँ पे सेव करवा देंगे तो फिर आपको ये काम बार बार नहीं करना पड़ेगा, उसे क्यूरी को बार बार एग्जीक्यूट नहीं करवाना पड़ेगा, बल्कि वो एक ही दफ़ा में उसे एग्जीक्यूट करके एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में उसे सेव कर लेगी और जस्ट कॉल पे वो उसे एग्जीक्यूट कर देगी। उससे भी आपका प्रोसेसिंग टाइम जो है वो रिड्यूस होगा। इसके अलावा सिक्योरिटी का एक बहुत अहम इशू है। सिक्योरिटी के हवाले से अगर हम बात करें तो वहाँ पे हम उसकी परमिशन स्टोर प्रोसीजर में सेट कर सकते हैं, प्रॉपर परमिशन दे सकते हैं कि भाई वो डाटा की थोड़ी बहुत तो मैनिपुलेशन कर सके, यानी कि डीएमएल में तो वो काम कर सके, लेकिन अगर वो डीडीएल की तरफ जाना चाहे तो वहाँ पे स्टोर प्रोसीजर उसे वो काम ना करने दे। तो इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस जो है वो बनाई जा सकती हैं। जबकि अगर आप बात करें क्यूरीज़ की, अगर आप एप्लीकेशन से क्यूरीज़ को भेजते हैं तो वो इंजेक्शन की जा सकती है। जब आप गेट या पोस्ट फॉर एग्जांपल डाटा को करते हैं, वहाँ से भेजते हैं बैकएंड के लिए, तो वहाँ पे फॉर एग्जांपल आप अगर इंजेक्शन कर देते हैं उसके अंदर जो स्ट्रीम जा रही है आपकी डेटाबेस के लिए, अगर उसके अंदर थोड़ी बहुत भी आप इंजेक्शन कर देते हैं, फॉर एग्जांपल आप टेबल्स को ड्रॉप करवा सकते हैं, कोई उसके अंदर एसक्यूएल की इंजेक्शन अगर आप कर देते हैं, तो इससे ये काम भी जो है वो रिड्यूस हो जाता है। यानी कि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर स्टोर्ड प्रोसीजर की बात करें तो वो बहुत ही जो है वो बेहतर है अगर हम क्यूरीज के साथ डील करते हैं। तो इसके अलावा अगर एक और इसका एडवांटेज की बात की जाए कि भाई ये जो सर्वर का जो वर्कलोड है उसे ये कम कर देता है, क्योंकि जो भी क्यूरीज जो हैं वो सर्वर पे एग्जीक्यूट होनी होती हैं, और जब हम एक ही दफ़ा में, जिस तरह से हमने पहले बात की है कि भाई हम एक ही दफ़ा में कंपाइल करके एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में जो है उसे सर्वर पे स्टोर करवा लेते हैं और जस्ट वो एक कॉल पे उसे एग्जीक्यूट करवा देता है, तो जो आपका स्टोर्ड प्रोसीजर्स होते हैं ये बनाने से आपकी जो सर्वर का ओवरलोड है, सर्वर का जो बर्डन होता है वो भी कम हो जाता है, और सर्वर जो है वो बेहतर रिस्पांस देता है, बेहतर जो है वो आप लोगों को सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर सकता है, बजाय इसके कि आप एसक्यूएल की क्यूरीज जो हैं वो हर दफ़ा आप क्यूरी लिख के तो जो है वो उसे सेंड करें बैकएंड के पास, यानी कि डेटाबेस के पास। तो ये वाले स्टूडेंट्स कुछ एडवांटेजेस थे जो मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किए हैं कि स्टोर्ड प्रोसीजर को बनाने के क्या एडवांटेजेस हैं। कॉन्सेप्ट सिंपल है कि आपने जो क्यूरी अपनी फ्रंट एंड पे लिख के आपने एप्लीकेशन में लिख के भेजनी थी, अब वो फ्रंट एंड से आप नहीं भेजा करेंगे, बल्कि आप अपनी डेटाबेस के अंदर ही वो स्टोर करवा दिया करेंगे। इसके लिए हम क्यूरी एनालाइजर को खोलते हैं, तो एमएस एक्सेस को अगर मैं ओपन करता हूं तो ये एमएस एक्सेस जो है इसका ये वर्जन असल में स्टोर्ड प्रोसीजर्स को सपोर्ट नहीं करता। इसके लिए यहाँ पे एक और मेथड दिया गया है। खैर हम उसे स्टोर्ड प्रोसीजर को लिख के देखते हैं और मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ यहाँ पे कि भाई किस तरह से हम इसे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। लिखने में हम इसे क्यूरी एनालाइजर को इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, और एग्जीक्यूट जो है वो मैं आपको कमांड लिख के दिखा देता हूँ, तो आप उसके ज़रिए से जो है उसे एग्जीक्यूट भी करवा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, क्रिएट प्रोसीजर, इसका जो सिंटैक्स है वो ये है, क्रिएट प्रोसीजर स्टोर्ड प्रोसीजर। इसके लिए मैं एसपी का कीवर्ड इस्तेमाल कर लेता हूँ स्टोर्ड प्रोसीजर के लिए, इंसर्ट, और इंसर्ट का कीवर्ड जो है यहाँ पे इस्तेमाल करें। फॉर एग्जांपल हमने ये इंसर्ट कमांड के लिए हम इसे अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो क्रिएट प्रोसीजर, ये हमने क्रिएट का कीवर्ड जो है ये भी कीवर्ड है हमारे पास,
रिज़र्व वर्ड है, इसके अलावा प्रोसीजर का भी रिज़र्व वर्ड है, यानी ये भी आप इस्तेमाल किया करेंगे, ये रिज़र्व किया हुआ स्टोर प्रोसीजर के लिए। और जो एसपी इंसर्ट है ये मैंने नाम दिया स्टूडेंट्स, ये आप कुछ भी नाम यहाँ पे जो है वो दे सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट मैं एस का कीवर्ड लिखूंगा, ये भी यहाँ पे क्या होगा, रिजर्व वर्ड होगा। एस का कीवर्ड भी इस्तेमाल किया करेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट मैं लिखा करूँगा यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्यूरी लिखा करूँगा, फॉर एग्जांपल इंसर्ट इनटू टेबल, फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेबल का नेम लिख लेते हैं, टेबल 1, और यहाँ पे वैल्यूज़, जिस तरह से हमने पहले बिल्कुल यहाँ पे आपने क्या करनी, वो वाली क्यूरी यहाँ पे लिख देनी है जो कि आप इंसर्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, और एंड पे गो का वर्ड जो है वो आप लिख के तो इसे आप जब एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ पे रन, फॉर एग्जांपल आप एसक्यूएल सर्वर में अगर इस्तेमाल करते हैं या फिर ओरेकल में इस्तेमाल करते हैं तो आप सिंपली इसे एग्जीक्यूट करवाएंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर वाले फोल्डर में स्टोर प्रोसीजर जो है वो वहाँ पे जाके क्रिएट हो जाया करेगा। तो मैंने यहाँ पे मैग्नीफायर जो है वो ऑन कर लिया है, और जिससे आपको जो है वो इजीली आप इसे देख सकते हैं। क्रिएट प्रोसीजर यहाँ पे एसपी इंसर्ट का मैंने लिखा था, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सा एक स्टोर प्रोसीजर जो है यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। मैं कंट्रोल वी करता हूँ यहाँ पे, तो ये देखें क्रिएट प्रोसीजर सेलेक्ट ऑल कस्टमर्स, ये एक प्रोसीजर है। एस का कीवर्ड हम इस्तेमाल करेंगे, फिर यहाँ पे हम क्यूरी लिखा करेंगे। कोई भी क्यूरी हो स्टूडेंट्स, चाहे वो सेलेक्ट की है, इंसर्ट की है, अपडेट की है, डिलीट की है, जो भी क्यूरी है वो आपने यहाँ पे लिखा करनी है। सिंपल इज़ दैट कि आपने ये वाला रिजर्व वर्ड है, जिस तरह मैंने आपको बताया क्रिएट का रिजर्व वर्ड है, प्रोसीजर का रिजर्व वर्ड है, सेलेक्ट ऑल कस्टमर्स ये आपका नाम है प्रोसीजर का, ये आप कुछ भी रख सकते हैं। इसके बाद एज का कीवर्ड होता है और एंड पे जो है वो गो का कीवर्ड होता है। तो आप इसे जब एग्जीक्यूट करेंगे, आप एसक्यूएल सर्वर की बात करें या फिर ओरेकल या फिर कोई भी और डेटाबेस जो है, जब आप इसे एग्जीक्यूट करवाएंगे तो ये क्या किया करेगा, ये प्रोसीजर यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे टेबल्स हैं इसी और नीचे क्यूरीज़ हैं, इसी तरह से फॉर्म्स भी आ सकते हैं इसके नीचे। लेकिन जो डेटाबेसेस होती हैं बड़ी, जिस तरह से एसक्यूएल सर्वर है, वहाँ पे ये टेबल्स का सेपरेट होता है, एक फ़ोल्डर बना हुआ होता है। इसी तरह से स्टोर प्रोसीजर्स होते हैं, इसी तरह से ट्रिगर्स होते हैं। तो वो फोल्डर में आपके उस स्टोर प्रोसीजर वाले फोल्डर में जाके तो ये जो है ये स्टोर हो जाया करेगा, यानी कि क्रिएट हो जाया करेगा। अब आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप क्या चाहते हैं कि भाई मैंने इसे एग्जीक्यूट करवाना है। आपने जब अपनी एप्लीकेशन से जाके इसे जो है वो एग्जीक्यूट करवाना है, तो पहले आप क्या किया करते थे कि यहाँ पे सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर, ये आप क्यूरी लिखा करते थे, या इंसर्ट की क्यूरी या अपडेट की या जो भी क्यूरी है। अब आप सिंपली वहाँ पे क्या लिखा करेंगे, EXEC एग्जीक्यूट, यहाँ पे आप EXEC यहाँ पे एग्जीक्यूट, इसके बाद आप प्रोसीजर का नाम लिख लिया करेंगे। जिस तरह से सेलेक्ट ऑल कस्टमर है, मैं इसे कंट्रोल C करके यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, कंट्रोल V कर देता हूँ। अब सिंपली ये वाला आप कोड वहाँ पे लिखा करेंगे कि इस प्रोसीजर को जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया जाए, तो ये एग्जीक्यूट हो जाया करेगा। तो यहाँ पे तो जाहिर सी बात है हमारी क्यूरी ही छोटी सी है, तो आप ये शायद समझें कि भाई ये क्यूरी भी डायरेक्टली लिखी जा सकती है, क्योंकि तकरीबन जितनी क्यूरी है उतना ही ये वाला सेंटेक्स बन जाता है। लेकिन जब अगर क्यूरी आपकी बड़ी हो तो फिर वहाँ पर जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो वहाँ पर आपके लिए ये स्टोर्ड प्रोसीजर लिखना जो है वो एक बेटर जो है वो प्रोसेस है, बजाय इसके कि आप एसक्यूएल की कमांड्स जो है वो डायरेक्टली लिखें। तो इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि आपने जो है वो फॉर एग्जांपल वैल्यूज़ को भी सेंड करना है, अपने डेटाबेस को वैल्यूज़ भी सेंड करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंसर्ट की क्यूरी हो और आप फ्रंट एंड जो एप्लीकेशन है वहाँ पे आप काम कर रहे हो, तो फिर डेफिनेटली वहाँ से आपने उन टेक्स्ट बॉक्सेस में से जो है वो डाटा को उठाना है और वो सेंड करना है। किसे सेंड करना है, इस स्टोर प्रोसीजर को आपने सेंड करना है, ताकि ये उन कॉलम्स में उन वैल्यूज़ को जो है वो स्टोर करवा दे। तो वो किस तरह से आप किया करेंगे, उसके लिए स्टूडेंट्स आप वहाँ पे वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर किया करेंगे। मैं यहाँ पे उस किस्म का एक लिख के आप लोगों को दिखा देता हूँ कि भाई जिसमें आप वेरिएबल्स भी साथ में डिक्लेयर किया करेंगे। यहाँ पे मैं कंट्रोल V करता हूँ, ये देखें क्रिएट प्रोसीजर सेलेक्ट ऑल कस्टमर्स। तो ये वाला एक प्रोसीजर है, इसमें मैंने एक वेरिएबल बनाया, क्या @ के नाम से यहाँ पे एसक्यूएल के अंदर हम वेरिएबल बनाया करेंगे। और फर्स्ट मेरे पास वेरिएबल कौन सा है, सिटी का। ये देखें सिटी का एक वेरिएबल बना लिया और इसकी मैंने डाटा टाइप भी रख दिया। यहाँ पे ये देखें n_var, उसकी मैंने जो है वो 30 उसकी लेंथ रखी है। तो ये एक वेरिएबल बना लिया मैंने। अगर आप एक से ज़्यादा वेरिएबल्स बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं। यहाँ पे सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा डालेंगे और सेकंड वेरिएबल @ के नाम से फॉर एग्जांपल @एड्रेस, फिर उसकी डाटा टाइप, इसके बाद फिर कॉमा डालेंगे @ फॉर एग्जांपल नेम और उसकी डाटा टाइप। इस तरह से आप जितने भी वेरिएबल्स बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिंपली एक वेरिएबल बनाया, इसलिए मैंने इसके बाद कॉमा नहीं डाला, बल्कि वही वाला कीवर्ड एज का कीवर्ड इस्तेमाल किया है। अब सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर्स वेयर सिटी इज़ इक्वल टू @city।
यहाँ पे एट द रेट सिटी जो है वेयर की क्लास के बाद डेफिनेटली यहाँ पे वैल्यू आनी चाहिए थी। अब वैल्यू नहीं है, बल्कि यहाँ पे इसने वही वाला वेरिएबल यहाँ पे लिख दिया जो वेरिएबल स्टोर प्रोसीजर के सामने हमने डिक्लेयर किया था। अब इस वेरिएबल के पास वैल्यू कैसे आएगी वो भी मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। आप सिंपली क्या करेंगे, EXEC लिख के एग्जीक्यूट, फिर उसके बाद आप इसका नाम लिखा करेंगे ये वाला कंट्रोल सी में करके, यहाँ पे क्या कर लेता हूँ कंट्रोल V। अब ये वाला कोड आप एप्लीकेशन में लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे, एग्जीक्यूट सेलेक्ट ऑल कस्टमर्स और यहाँ पे एट द रेट सिटी जो है यहाँ पे लिखेंगे, वो वाला वेरिएबल का नाम आप यहाँ पे लिख लेंगे एट द रेट सिटी, ये वाला वेरिएबल का नाम लिखा है। और यहाँ पे इक्वल टू डाल के तो आप क्या किया करेंगे, यहाँ पे आप जो है जो भी वैल्यू है वो आप लिख दिया करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी वैल्यू जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे है लाहौर, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, लाहौर वैल्यू जो है यहाँ पे लिख देंगे। जब आपने यहाँ पे लाहौर लिख के जब आप इसे एप्लीकेशन में से एग्जीक्यूट करवाएंगे तो ये लाहौर वाली वैल्यू जो है ये कहाँ पे आ जाएगी, ये इस वेरिएबल के पास आ जाएगी। ये बिल्कुल वैसे ही काम हो रहा है जिस तरह से आप स्टूडेंट्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पैरामीटर्स रखते हैं। किसी भी फंक्शन जब बनाते हैं उसके अंदर पैरामीटर्स रखते हैं, और जब आप उस फंक्शन को कॉल करते हैं तो आप पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यू सेंड करते हैं, तो वो किसके पास आ जाती है, वो पैरामीटर्स के पास एज आर्गूमेंट्स वहाँ पे आ जाती है, और वहाँ पे आके आप उसे डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी यही काम हो रहा है। अगर फॉर एग्जांपल आपने ज़्यादा वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है, लेट्स अज्यूम कि ये वाली सेलेक्ट वाली क्यूरी ना होती बल्कि इंसर्ट वाली क्यूरी होती, तो हम वहाँ पे ज़्यादा वेरिएबल बनाते, नेम का, फादर नेम का, एड्रेस का, सिटी, CNIC, फ़ोन नंबर, जो भी आप बनाना चाहते हैं वो वाले आप वेरिएबल बनाते, और इंसर्ट के अंदर जहाँ पे आपने वो वैल्यू देनी है उसके सामने आप कॉलम के नाम के सामने ये उसका वेरिएबल लिख देते। फॉर एग्जांपल वेयर सिटी इज़ इक्वल टू एट द सिटी, और फॉर एग्जांपल आप एड्रेस के सामने एट द रेट एड्रेस लिख देते, या फिर आप CNIC के सामने एट द रेट CNIC, उसके नाम से वही वेरिएबल जो है वो आप उसके सामने लिख देंगे कॉलम नेम के। और जब आप यहाँ पे भेजेंगे तो आप एक आर्गूमेंट नहीं भेजा करेंगे बल्कि एक से ज़्यादा भेजा करेंगे, हर एक वेरिएबल के सामने उसका जो है वो वैल्यू लिख के भेज दिया करेंगे। और तमाम की तमाम वैल्यूज़ जो है वो उन वेरिएबल्स के पास आया करेंगी, और वो बाद में क्या किया करेगा, क्यूरी को एग्जीक्यूट करवा दिया करेगा। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपने स्टोर प्रोसीजर के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझा होगा, अंडरस्टैंड किया होगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।